रिहा करो। फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह सब्र दे। हर दिन एक नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वो तकलीफ़ जो हम शायद कहीं आपसे किस तरह से हम बयान करें कि वो कितना हम सबको हार्ट कर रही होंगी। इंडिया के हर एक मुसलमान और इस जो ये ख़बर सुन रहा है ना, वो से अब ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। अक्सर तो हम ये देखते आ रहे थे कि फ़लस्तीन और ये तमाम चीज़ें, लेकिन आज वो नज़र आ रही है हमारे अंदर भी, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ भी ये चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही कि क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारे अपोजिट साइड से अगर कोई ऐसा कोई बंदा हो जो मुसलमानों को गलत और उनके चीज़ों को भला बुरा कह रहा है, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं, ना उनको कोई अरेस्ट करने वाला है। अगर कोई मुस्लिम, जबकि कोई उससे उस कंटेंट से, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक बात देखी थी, उस वीडियो में मुफ्ती साहब ने कोई जिक्र ही नहीं किया इस तरह की जिससे इनको हर्ट होना चाहिए था। लेकिन साफ साफ एक कम्युनिटी जो कि उल्टा हम सबको नाम से और वाजे करके वो जब अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो उनको कोई ना अरेस्ट कर रहा है, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तमाम चीज़ें पड़ी हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट मुसलमान। हिंदुस्तान सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हल्द्वानी के हवाले से कर रहा है, रवीश कुमार के हवाले से कर रहा है। हल्द्वानी मामले पर रवीश कुमार ने भी बयान दिया और कई सारी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से हल्द्वानी के अंदर कल 4 बजे जब बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी तो किस तरीके से वहाँ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। रात होते होते तक जो मामला सामने आया और जो अभी रिपोर्टें आ रही हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से क्या हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्योंकि लगातार उनकी रिलीज़ की मांग चल रही है। क्योंकि रिपोर्ट में मैंने आपके साथ 2 रिपोर्टों में जो मैंने आपके साथ 1-2 दिनों में शेयर करी थी पिछली, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से हेट स्पीच मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, अहमदाबाद ATS उनको लेके जाया गया और जिस तरीके से ये अपडेट्स आने लगे कि वहाँ 1 दिन की कस्टडी में उनको रखा गया, फिर बाद में बेल मिली और उसके बाद बेल से वो रिहा नहीं हुए। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उनको 3 दिन की और कस्टडी में भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया कि कच्छ के कोर्ट ने, क्योंकि कच्छ में भी उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था हेट स्पीच मामले पर, तो कच्छ कोर्ट ने भी उनको 3 दिन की कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया। इस वजह से मुफ्ती अभी भी जेल में ही है। तो लगातार सोशल मीडिया पर उनकी रिलीज की मांग चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो अपडेट्स आ रहे हैं कि मुफ्ती के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, रिलीज की मांग कर रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारा मुल्क, हिंदुस्तान का कानून हमें इंसाफ देगा और जल्द से जल्द हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगली तरफ ये भी आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना था, सोशल मीडिया की रिपोर्ट मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर करी थी, जहां लोगों का कहना था कि भाजपा से जुड़े कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बुराई फैलाई है, नफरत फैलाई है, गाली गलौज करी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसके अंदर एक सिख जो है इन्हीं बातों को दोहरा रहा है मीडिया को बाइट देते हुए, फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है। कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं? वही आपको बता दें कि हल्द्वानी से क्या अपडेट्स आए और किस वजह से ये सारा मामला जो है वो होता हुआ दिखा है और क्या नए अपडेट्स है, शेयर करेंगे आपके साथ। कि हल्द्वानी से जो अभी रिसेंट अपडेट है उसके मुताबिक 6 मुसलमानों की जान जा चुकी है,
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जानी, आरिस, फहीम, इसरार, सिवान, इन लोगों की हल्द्वानी में जान जा चुकी है शूट एट साइट ऑर्डर के बाद। जी हाँ, इतना बड़ा फैसला ले लिया सरकार ने जिसके अंदर 6 लोगों की अभी तक रिपोर्ट आ रही है जान जा चुकी है। आपको बता दें ये हुआ कैसे। कल 4 बजे यानी 8 फरवरी को 4 बजे एडमिनिस्ट्रेशन और हल्द्वानी नगर निगम पहुंचे थे एक मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के लिए। लगातार कुछ दिनों से अपडेट्स आ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर जिस तरीके से इलीगल घर और धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके अंदर एक और मामला ये सामने आया था कि कल 4 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम पहुंचे थे तो मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन की जो वजह थी वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि 30 जनवरी को उन्होंने पहले से ही नोटिस भेज दिया था और कहा था कि 1 फरवरी तक जगह खाली करते हैं। 4 फरवरी को वो पहुंचे और वहां विरोध करते मुसलमानों को देख करके वो वापस लौट गए मस्जिद और मदरसे को सील करके। उसके बाद फिर से 8 फरवरी को पहुंचे और ये सब कुछ कल की अपडेट सामने आने लगी कि मुसलमानों ने फिर से विरोध किया और विरोध करता वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पर ये वायरल हुआ, जिसके अंदर महिलाएं, मर्द सब लोग रास्तों पर उतरे हुए थे और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे थे इस कार्रवाई को रोकने की। अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह सब्र दे। एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम ने एक ना सुनी और उन्होंने मदरसे को तोड़ डाला। अब इसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुई जहां पर महिलाएं और बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको देखता पुलिस ने उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करी और उसी बीच जो है वो अपडेट्स आने लगे कि उनको हटाता देख करके अलग अलग जगहों से यानी बिल्डिंगों से पथराव होना शुरू हो गया। कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी इसके अंदर घायल हुए। कई हिंसा और झड़प की अपडेट्स रात होते होते तक आने लगी। सरकार की तरफ से फैसला किया गया कि शूट एट साइट ऑर्डर, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन ला दी जाए ताकि अगर कोई भी रास्ते पर दिखेगा तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। अब ये सारी झड़प की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कई ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर ये देखने को मिल रहा था कि कैसे पुलिस का साथ जो है वो दूसरे समुदाय का मॉब भी कर रहा था। लगातार पत्थर वो भी चला रहा था, लगातार गाली गलौज वो भी कर रहा था। तो वीडियो क्लिप्स काफ़ी वायरल होने लगे। 1 साल पहले आपको लेकर के चलते हैं, इसी तरीके का एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था जहां बताया जा रहा था कि रेलवे की ज़मीन पर कुछ लोगों ने इलीगल तरीके से अपने घरों को बना लिया है और जल्द से जल्द उन्हें तोड़ा जाएगा। जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो मुसलमानों ने विरोध किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और वीडियो क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए थे। बताया जा रहा था कि 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, 4,000 के करीब घर हैं जो इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब वो बेघर होने वाले हैं और उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कई कोर्ट की कार्रवाई की बात आने लगी, जिसके बाद अभी ये अपडेट आने लगी कि किस तरीके से पहले उन्हें आगाह किया 30 जनवरी को, 1 तारीख को बताया कि खाली करें, उसके बाद 4 को पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद 8 को और 8 को ये सब कुछ हो गया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2007 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन लोगों का कहना है कि उस हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था। तो फिर कार्रवाई की क्या वजह है जब स्टे लगा हुआ था? यहां तक कि कुछ रिपोर्टें ऐसी भी आ रही हैं जो लोकल काउंसलर है शकील अहमद, उनके बयान के मुताबिक उनका कहना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से जब वो आए थे 8 तारीख को भी उनसे कहा था कि वो रुक जाए क्योंकि 14 तारीख को हियरिंग है और हियरिंग होने के बाद आप चाहें तो डिमोलिश कर देना, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। हल्द्वानी के विधायक का भी बयान आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने प्रशासन अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी ठहराई है कि उनसे बड़ी चूक हुई है। पुलिस अधिकारी जल्दीबाजी में उतावला होकर के वहां पहुंच गए और ऑर्डर होने के बावजूद बिना कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दे दिया। उन्होंने जांच की भी मांग करी है, बताया है कि ये कैसे शुरू हुआ इसकी अच्छे से जांच हो जानी चाहिए। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन और अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है। वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ा एक इस पे पूरी जांच बैठनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर मस्जिद है, मदरसे हैं, उसे इलीगल बता करके तोड़ा जा रहा है
और वो ये रिपोर्ट पेश करते हैं 2023 की, जिस रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे किया गया था और सर्वे में ये बताया गया था कि लगभग 300 से ज़्यादा अनऑथोराइज्ड मंदिर हैं और आश्रम्स हैं और 35 के करीब इलीगल मज़ार हैं और मस्जिदें हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट के अंदर। बाकी चीजों पर भी इन तो पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? लगातार सिर्फ ऐसी ही जगहों पर क्यों कार्रवाई होती है जहां मुसलमान आबादी है? जी हाँ, मुसलमानों का यही कहना है कि मुसलमान आबादी है, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। और लगातार ऐसे बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से 2 दिन पहले की ये वीडियो है और इसके अंदर VHP के नेता हैं प्रवीण थगोड़िया, ये मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं और मुल्क के अंदर हिंदुओं को बड़े स्केल पर हथियार यानी त्रिशूल बांटने की बात कर रहे हैं। इस्लाम इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग। मैंने 89 में त्रिशूल धारण करने का प्रोग्राम दिया, हिंदुस्तान में देने वाला मैं ही हूं। इस पूरे मामले पर रवीश कुमार का बयान आया है जिसके अंदर रवीश कुमार ने विपक्ष से मांग करी है कि वो जाकर के पता करे कि वहां के लोगों का अभी क्या कहना है, किस वजह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ताकि पूरी जानकारी वहां से आ सके। क्योंकि सरकार के लिए तो मीडिया ही रिपोर्टिंग करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिसके अंदर वो एक तरफा ही रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के लोगों का जो बयान है वो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, जिस पर उनका कहना है कि वो जाके पता करें। क्योंकि अगर अखबारों की पढ़ेंगे तो उसके अंदर जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वोट बटोरने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यानी अगर मदरसे या मस्जिद को तोड़ने की बात आती है तो ये वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और कोर्ट जिस तरीके से डिसीजंस ले रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी चाहिए इन पूरे मामले पर। और वो दिल्ली वाला मुद्दा भी उठाते हैं जिसके अंदर रातों रात मस्जिद को खाली कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, सफा चट कर दिया गया था और वहाँ के लोग बोल भी नहीं पाए थे ज़्यादा कुछ। तो इस तरीके की जो अपडेट्स आते हैं, रवीश कुमार का कहना है कि ये वोट बटोरने के लिए किए जाते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए कि ये हो, ऐसा रहा तो हो क्यों रहा है। और वहाँ के लोग जो इस वक्त जिस बात से जूझ रहे हैं, जो हालात वहाँ के हैं, वो भी पता करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गोदी मीडिया वहाँ की रिपोर्टिंग नहीं पेश कर रहा, हल्द्वानी के लोगों का क्या कहना है वो बात सामने निकल के नहीं आ रही। और सारी बातें सिर्फ सरकार वाली आ रही हैं कि वो बुलडोज़र लेके पहुँचे, कार्रवाई करने पहुँचे, उनका विरोध किया गया, पत्थर फेंके गए, यही रिपोर्टिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर हल्द्वानी वाला मुद्दा काफ़ी चर्चे में। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गाइज़ बस इतना है कि अल्लाह से दुआ करें कि बेहतरी से बेहतरी हो और आप जितना हो सके सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो आप हैशटैग जितना भी हो सकता है ना, आप उतना वायरल करो, उतना आप पोस्ट करो, उतनी चीज़ें आप उनके फेवर में आएँ। क्योंकि ये चीज़ें देखो ना, वो ज़ाहिर नहीं है कि इस वक्त हमें किसी फ़िरके वारित में पहुँचने की ज़रूरत है। हम यूनाइटी होकर अपने आप को देखें और समझें और हक़ और सच पे आमादा हों। जैसे कि सिख भाई ने कितनी खूबसूरत बात बोली कि इतना सब कुछ जो अपोजिट पार्टी से हो रही है उस पर किसी ने नज़र नहीं दिया एक अल्फाज को, जबकि वो उन लोगों को बोला ही नहीं है। वो बात मुद्दा हो रही थी इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच की, उस पर उन्होंने ये अल्फाज किया और वो अपने ऊपर लेकर इसको इस तरह से एक डिमोटिवेशन डाल दी, एक इन्वायरमेंट में जो एक जहर घोल दिया गया कि वो आज ये हालात नज़र आ रहे हैं। और तो और अगर आप रिज़ल्ट दिखा रहे हो कि 2023 का जब भी जो भी है, 2011 या 2010 का जो भी दिखा रहे हैं आपकी इतने सारे अवैध, ठीक है, आप कह रहे हो कि आप ये इतने अवैध तरीके से मंदिर है तो मस्जिद है तो मज़ार है और आश्रम है, तो आप उस पर भी तो करो यार। आप सिर्फ एक तरफा देख रहे हो, मुसलमानों की चीज़ों पर आप टारगेट कर रहे हो। पिछले आए दिन यही तो चीज़ें उठ रही हैं बस कि बस मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो भाई क्या हो रहा है? ये एक अंधा इंसान भी होगा, वो भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस वक्त हम सबको आवाज़ एक साथ होकर आवाज़ उठानी चाहिए। हमें हुकूमत से और अपने कोर्ट से हमें वो उम्मीद है जो हम हक़ और सच को हम चाहते हैं कि वही चीज़ हो, जो इंसाफ की चीज़ है, जो इंसाफ है वो हम सबको यही मिले। हमारी यही दुआ है और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर करें, देखें, लोगों को भी पहुँचाएँ और सोशल मीडिया पर जितना हो सके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ। वरना ये जहर ऐसे ही फैलता रहेगा और आपकी खामोशी आपके घर तक आ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को गौर व फिक्र करें और लोगों में शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।